रेगिस्तानी धूल से लिपटा हुआ वो पुराना गांव सूरज की तल्ख शुआओं में नहाया हुआ था। दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीले थे और पुराने खंडहरों की तन्हा इमारतें। इन खंडहरों में एक पुरानी मस्जिद भी थी जिसकी मीनारें अब झुक चुकी थीं और दीवारें वक्त की गर्द में खो चुकी थीं। मगर जब अजान की सदा बुलंद होती तो ऐसा महसूस होता जैसे पूरे गांव की रूह जिंदा हो जाती है। इसी गांव के एक सादा लिबास वाले घर में रहता था हाशिम, एक 13 साल का मासूम, संजीदा और अल्लाह से बेहद मोहब्बत करने वाला बच्चा। हाशिम की आंखों में रोशनी थी, दिल में ताजगी और बातों में अजीब सा सुकून। उसके वालिद एक मामूली मजदूर थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी वालिदा बीबी सलीमा सिलाई करके घर चलाती थीं, मगर फाकों का यह आलम था कि अक्सर शाम तक चूल्हा ठंडा ही रहता। हाशिमन को इल्म का बेहद शौक था, मगर स्कूल जाने की गुंजाइश नहीं थी। वो गांव की मस्जिद के इमाम साहब से कुरान की तालीम हासिल करता और उसी में सुकून पाता। हर रात जब लोग नींद की आगोश में होते, हाशिम आसमान की जानिब देखता और दुआ करता, या रब्बी, मुझे ऐसा बना दे जो लोगों के लिए रहमत हो, मगर मेरे दिल का दर्द सिर्फ तुझसे कहूं। एक रोज गांव में ऐलान हुआ कि पास के शहर में एक बड़ा जलसा होने जा रहा है जिसमें बुजुर्ग आलिम दीन की नसीहत करेंगे। हाशिम का दिल मचल उठा, वो भी जाना चाहता था, मगर मां ने फिक्र से कहा, बेटा, रास्ता जंगल से होकर जाता है और तू अकेला है। मगर हाशिम का यकीन अल्लाह पर मजबूत था। उसने मां का हाथ थामा और बोला, अम्मी, अल्लाह मेरे साथ है, मैं उसका मेहमान हूं, वो मेरा मेजबान होगा। अगले ही दिन सुबह की नमाज के बाद हाशिम ने चंद सूखे टुकड़े और पानी की मशक उठाई और रवाना हो गया। सूरज सर पे आया तो जंगल के साएदार दरख्तों में दाखिल हुआ, पर यह जंगल ऐसा ना था जैसा उसने सुना था। यह जंगल खामोश था, मगर उसकी खामोशी में खौफ छुपा था। चलते चलते शाम हो गई। सूरज की सुर्खी अब स्याही में तब्दील हो रही थी। हवा ठंडी और भारी लगने लगी। हाशिम ने जाना कि वो रास्ता भटक गया है। सामने सिर्फ दरख्तों की कतारें थीं और उनके पीछे अंधेरा। दिल में डर समा गया, मगर जबान पर अल्लाह का जिक्र था। या अल्लाह, तन्हा हूं मगर तेरे हवाले हूं। उसने मश्क से चंद घूंट पानी पिया, एक पत्थर के सहारे बैठा और अपने रुमाल को जमीन पर बिछाकर सजदा किया। या रब्बी, मैं भटक गया हूं, मगर तू हर राही का रहनुमा है, मेरी रहनुमाई फरमा। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी सी सदा आई, जैसे किसी ने पुकारा हो, हाशिम, हाशिम, डर मत, मेरी बात सुन। हाशिम का दिल जोर से धड़क उठा। वो इधर उधर देखने लगा, मगर कोई नजर ना आया। ये आवाज न जानी पहचानी थी, न डरावनी, बल्कि उसमें एक सुकून, एक सच्चाई थी। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। आवाज फिर आई, तू सच्चा है, तेरा दिल पाक है, मेरी कब्र पास है, मैं एक नेक बंदा था, तुझे रह दिखाने आया हूं। हाशिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। खब्र? ये आवाज खब्र से। धीरे धीरे आवाज ने उसे एक तरफ चलने को कहा। अजीब सी रोशनी जंगल के दरख्तों के बीच बन रही थी। हाशिम उसी सदा के पीछे चल पड़ा। करीब ही एक वीरान मैदान में पुरानी काकबरें बारह थीं। उनमें से एक कब्र से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। उसने पास जाकर देखा, वहां एक खूबसूरत सी तख्ती माल लगी थी। यहां दफन है सैयद उस्मान अल हबीब, एक मुजाहिद और वली अल्लाह। हाशिम की आंखों से आंसू निकल पड़े। तू इस जंगल से निकलेगा, लेकिन जब कभी किसी मासूम की मदद कर सके जरूर करना, और अल्लाह से कभी मायूस मत होना। ये आखिरी अल्फाज थे जो उसे सुनाई दिए, और फिर सब खामोश। सुबह की पहली किरण के साथ हाशिम ने देखा कि उसके सामने एक साफ रास्ता खुला है, वही रास्ता जो शहर को जाता था। वो फौरन दौड़ पड़ा, आंखों में आंसू और दिल में यकीन लिए। कुछ घंटों बाद वो जलसे में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही जैसे ही उसने वुजू किया और नमाज अदा की, उसके सामने वही तख्ती नजर आई जो उसने कब्र पर देखी थी, मगर इस बार वो मस्जिद के दरवाजे पर थी। सैयद उस्मान अल हबीब का मदरसा, यहां तालीम और रहमत का सिलसिला जारी है। हाशिम के रूह तक सिहर गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। या अल्लाह, तेरा करम बेहिसाब है, तू अपने नेक बंदों से मदद भेजता है, कब्र से भी। हाशिम मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि एक बूढ़े शख्स ने उसे रोका। उनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों में नूर और सीने में तस्बीह लिपटी हुई थी। बेटा, कहां से आए हो? हाशिम ने अदब से जवाब दिया। अमांग जान, मैं गांव से आया हूं, तालीम और हिदायत की तलाश में। बूढ़े शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तू सही जगह आया है। ये मदरसा वली अल्लाह उस्मान अल हबीब रहमतुल्लाह अलैह का है।
वो अब इस दुनिया में नहीं, मगर उनकी बरकतें आज भी जिंदा हैं। हाशिम की आंखों में फिर वही रोशनी चमकी, वही नाम, वही कब्र, वही आवाज। क्या ये सब इत्तेफाक था? मदरसे में दाखिल होते ही हाशिम को एक सुकून महसूस हुआ जो पहले कभी ना हुआ था। बड़े बड़े आलिम, बुजुर्ग, तलिब-ए-इल्म, हर कोई अपने काम में मग्न। मस्जिद के अंदर दर्स का सिलसिला, बाहर आंगन में हिफ्स की क्लासें और एक कोने में तसव्वुफ के आसार। हाशिम को वहीं रखा गया, एक सादा कमरा, एक चटाई और कुरान शरीफ का एक नुस्खा। मगर हाशिम के लिए वही जन्नत से कम ना था। उसने दिन रात एक कर दी। सुबह और शाम की नमाजें, कुरान की तिलावत, हदीस की तालीम और साथ में बूढ़े बुजुर्गों की खिदमत, सब उस मासूम लड़के से मुतासिर हो गए। एक रात हाशिम इबादत में मशगूल था। जब वो सजदे में था तो एक आवाज फिर आई, इस बार और नर्म मगर बेहद वाजह। हाशिम, मेरी वसीयत पूरी कर, मेरी मदद जरूरतमंदों तक पहुंचा, मेरी रहमत को जिंदा रख। उसने फौरन सिर उठाया। कमरा खाली था मगर दिल भारी हो गया। उस रात वो सो न सका। अगली सुबह मदरसे के बुजुर्ग शेख इमरान अवस ने उसे बुलाया। हाशिम बेटा, क्या तू उस्मान अल हबीब को जानता है? हाशिम कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं उन्हें देखा नहीं मगर उनकी आवाज सुनी है, उनकी कब्र से। शेख इमरान की आंखें डबडबा गईं। उन्होंने कहा, फिर तू चुना गया है बेटा। ये आवाज हर किसी को नहीं सुनाई देती। वली अल्लाह तुझसे कुछ करवाना चाहते हैं। शेख इमरान ने उसे एक थैला दिया। उस थैले में कुछ अशरफियां थीं, कुछ खजूरें और एक पुर्जा। उस पुर्जे पर लिखा था, इस अमानत को उस बस्ती तक पहुंचाओ जहां जुल्म और भूख ने डेरा जमा रखा है। वहां मेरा एक उर्स होता था मगर अब उसे भुला दिया गया है। वहां मेरे नाम का एक फकीर मिलेगा, उसे ये अमानत दे देना। हाशिम ने कहा, मगर मैं अकेला कैसे जाऊं? शेख ने जवाब दिया, अल्लाह के रास्ते में जो जाता है वो कभी अकेला नहीं होता। तू सिर्फ नियत साफ रख। हाशिम ने सफर की तैयारी की। एक बार फिर वो जंगल की तरफ निकला। इस बार डर नहीं था, बस एक जज्बा था। रास्ते में उसे एक और मुसाफिर मिला, लिबास साफ, जबान मीठी और आंखें तेज। उसने कहा, ऐ लड़के, किधर जा रहे हो? हाशिम ने सारी बात बता दी। वो हंसा, क्या तू भी इन सूफियों की बातों में आ गया? अमानत, वसीयत, ये सब ख्याल हैं। चल मेरे साथ, मैं तुझे शहर ले चलता हूं जहां ऐशो आराम है। हाशिम थोड़ी देर के लिए डोल गया। आखिर इतना छोटा था, थका हुआ भी था और सामने एक ख्वाहिशों की दुनिया की बात हो रही थी। उसने कदम बढ़ाया ही था कि एक साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। कपड़े सफेद, चेहरा रोशन, हाथ में तस्बीह। उस साये ने कहा, हाशिम, नफ्स की बातों में मत आ। वली की अमानत खुदा की अमानत होती है, इसमें खयानत न कर। वो तेज आंखों वाला मुसाफिर गायब हो गया। हाशिम समझ गया ये शैतान का वसीला था। उसने सजदे में गिरकर तौबा की, या अल्लाह, मेरे दिल को सच्चा रख, मेरी राहें पाक रख। 2 रोज के बाद वो उस बस्ती में पहुंचा जिसका जिक्र वसीयत में था। ये बस्ती एक वक्त में आबाद थी मगर अब उजड़ी हुई, भूखी और मर्ज की गिरफ्त में थी। बच्चे नंगे बदन, औरतें पानी के लिए तरसतीं, मर्द काम के लिए दर-दर। हाशिम का दिल तड़प उठा। क्या ये वही बस्ती थी जहां वली अल्लाह की यादें थीं? उसे एक टूटी हुई मस्जिद नजर आई। वहां एक बुजुर्ग झुकी कमर के साथ बैठा था। वो वही फकीर था, अबू तासीन। हाशिम ने उनके सामने थैला रखा और कहा, यह अमानत उस्मान अल हबीब की है, आपके हवाले। अबू तासीन फूट फूट कर रोने लगे। बोले, कई बरसों बाद आज उस पाक रूह की याद आई। बेटे, तू सिर्फ अमानत नहीं लाया, तू उम्मीद लाया है, रहमत का पैगाम लाया है। उन्होंने गांव वालों को बुलाया। अशरफियां तकसीम हुई, खजूरें बांटी गईं, मस्जिद की साफ सफाई शुरू हुई और सबसे बढ़कर एक बात, लोगों ने फिर से नमाज पढ़नी शुरू कर दी। हाशिम उस रात मस्जिद की छत पर लेटा आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार डर से नहीं, मोहब्बत और शुक्र से। या रब, तूने मुझे चुना, एक तन्हा और गरीब लड़के को। ये तेरी रहमत का करिश्मा है। तभी फिर से वही आवाज आई, सफर अभी खत्म नहीं हुआ हाशिम, अगला मरहला और सख्त है। क्या तू तैयार है? सहरी का वक्त था। मस्जिद की छत पर हाशिम आसमान की तरफ निगाहें गड़ाए हुए था। सितारों की चमक हल्की हो चली थी और सहर की ठंडी हवा रूह को छूने लगी थी, मगर उसकी आंखों में नींद का नामो निशान न था। वो उस पाक सदा को महसूस कर चुका था जो उस्मान अल हबीब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से आती थी। और अब वो आवाज फिर आई, हाशिम, वक्त कम है, मेरी दूसरी अमानत को ढूंढ और उसे उसके हकदार तक पहुंचा।
हाशिम ने आंसू पोंछे और सजदे में गिर पड़ा। या रब, तू ही रहनुमा है, मुझे सीधी राह दिखा। उस दिन फज्र की नमाज के बाद जब लोग मस्जिद से निकल रहे थे, एक अजीब सी खामोशी फैल गई। एक छोटा बच्चा तकरीबन 10 साल का, फटी हुई कमीज, नंगे पांव, कांपते हुए कदमों से मस्जिद के आंगन में दाखिल हुआ। उसकी आंखें बंद थीं, वो देख नहीं सकता था। अब्बू तासीन उस वक्त वुजू कर रहे थे। उन्होंने बच्चे को देखकर पुकारा, बेटा कहां से आ रहे हो? बच्चा रुका, उसकी सांसें तेज थीं। मैं वली के पास आया हूं, मैंने उन्हें ख्वाब में देखा। अब्बू तासीन ठिठक गए। हाशिम जो पास ही बैठा था तुरंत आगे आया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या तुमने उस्मान अल हबीब रहमतुल्लाह अलैह को देखा है? बच्चे ने सर हिलाया। हाँ, उन्होंने मुझे नाम से पुकारा। कहा, यासिर, मेरी दूसरी अमानत तुम्हारे पास भेजी जाएगी, इसे संभालना और मेरे बेटे हाशिम को देना। अब्बू तासीन ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें उसका नाम कैसे मालूम? यासिर ने धीमे से कहा, वो खुद मुझे बताते रहे पूरी रात। हाशिम ने यासिर को अपने कमरे में लाकर चटाई पर बैठाया, उसके पांव धोए और खाना खिलाया। फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ है जो उन्होंने भेजा? यासिर ने अपने गले से एक टूटी हुई डोरी निकाली। उस डोरी में एक चमड़े का थैला लटका हुआ था। हाशिम ने उसे खोला। अंदर एक कागज था जिस पर जली हुई सी लिपि में कुछ अल्फाज लिखे थे, जहां अमानतें दफन हों वहीं नियतों की कसौटी होती है। दूसरा सफर शुक्र और सब्र के दरमियान होगा। जो तिजोरी में बंद है वो हकदार को तलाश रहा है। हाशिम ने अल्फाज पढ़े, लेकिन कुछ समझ ना आया। अबू तासीन ने वो पर्ची देखी और कहा, यह तिजोरी मक्का शरीफ के पुराने कब्रिस्तान जन्नतुल मौला के करीब बनी एक वसीयत की जगह की तरफ इशारा कर रही है, मगर मक्का दूर है। हाशिम बोला। अबू तासीन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर बुलावा अल्लाह की तरफ से हो तो रास्ता नहीं देखना चाहिए। अगली सुबह हाशिम और यासिर एक ऊंट वाले के साथ रवाना हुए। सफर लंबा था, रेगिस्तान की तपिश, रात की सर्दी और नफ्स की थकावट, मगर इरादा पाक था। सड़क किनारे रुका हुआ एक काफिला मिला। उसमें एक औरत बैठी थी, बुरके में, जिसने हाशिम से पानी मांगा। हाशिम ने फौरन मश्क से पानी निकाल कर दिया। औरत ने कहा, तेरा दिल पाक है, इसलिए तुझे वो रास्ता नसीब होगा जो हर किसी को नहीं मिलता। हाशिम ने पूछा, आप कौन हैं? मगर वो औरत मुस्कुराकर चुप हो गई। जब उन्होंने मक्का पहुंचकर पीछे मुड़कर देखा तो काफिला गायब था। हाशिम और यासिर मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हरम शरीफ में हाजिरी दी, तवाफ किया और रौजाए मुबारक के सामने 2 रकात नमाज अदा की। फिर वो उस पुराने कब्रिस्तान जन्नतुल मौला की तरफ बढ़े। वहां एक कोने में एक टूटी हुई कब्र थी जिस पर नाम मिटा हुआ था, मगर मिट्टी ताजा लग रही थी। यासिर ने उस जगह की तरफ इशारा किया और कहा, यही वो जगह है, उन्होंने ख्वाब में बताया था। हाशिम ने मिट्टी हटाई। थोड़ी ही देर में एक पुराना संदूक निकला। उसे खोलते ही एक रोशनी की सी लहर उठी। अंदर था एक मुहर, एक सोने की तस्बीह और एक लिफाफा जिसमें लिखा था, जो इस अमानत तक पहुंचे वो उसे उस लड़की तक पहुंचाए जो मेरा वंश है, मेरी इबादत का वारिस। उसका नाम फातिमा बिन्त अब्दुल हलीम है। उसे दुनिया गलत समझती है, मगर अल्लाह जानता है वो मेरी रूह की राहत है। हाशिम और यासिर को अब एक नई राह पर निकलना था, फातिमा की तलाश में। उन दोनों ने मक्का की गलियों में पूछा, मदरसों के आसपास, बाजारों में, मगर कोई जानता न था। एक दिन मस्जिद के बाहर एक बच्चे ने कहा, एक औरत है जो हर रात मस्जिद के पीछे बैठकर रोती है, लोग कहते हैं वो दीवानी है। हाशिम और यासिर उसी वक्त वहां पहुंचे। एक औरत, सादा कपड़े, आंखें सूजी हुई, हाथ में एक पुरानी तस्बीह। हाशिम ने उसकी तरफ मुहर और लिफाफा बढ़ाया और कहा, क्या आप फातिमा बिन्त अब्दुल हलीम हैं? औरत सन्न रह गई, आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हाथों से मुहर ली, तस्बीह को चूमा और गिर पड़ी। मैंने कब्र से यही दुआ मांगी थी कि अब्बू की अमानत मुझे मिल जाए। मैंने सारा जहां छोड़ दिया था, मगर अल्लाह ने तुम्हें भेजा। हाशिम को उस वक्त समझ आया कि हर अमानत सिर्फ माल नहीं होती, कभी किसी की इज्जत, कभी यकीन, कभी मोहब्बत भी अमानत होती है। यासिर जो अब तक खामोश था, वो बोला, अब मेरी आंखों में रोशनी है, अल्लाह ने मुझे तुम्हारी दोस्ती के सबब रोशनी अता की। हाशिम की आंखों से भी आंसू बह निकले। उस रात हाशिम हरम के सामने सजदे में गिरा। या रब, तूने मुझे ऐसे अमानतदार बनाया जो खुद को काबिल नहीं समझता था, मगर तेरी रहमत ने मुझे उठाया।
ऐ अल्लाह, अगर तूने मुझे कब्र से आवाज सुनाकर किसी मजलूम की मदद करने वाला बनाया, तो अब तू मुझे उस रूह की इज्जत और मोहब्बत का हक अदा करने वाला भी बना दे। कब्र से आती मदद की सदा सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उस अल्लाह की रहमत का पैगाम थी जो उन रूहों की आवाज भी सुनता है जिन्हें दुनिया भुला देती है। ये कहानी हमें सिखाती है, 1, हर अमानत का हिसाब है, चाहे वो माल हो या मोहब्बत। 2, मजलूम की आह कभी रायगा नहीं जाती, वो कब्र से भी आवाज बनकर उभरती है। 3, अल्लाह की रहमत हर जख्म का मरहम है, बस उस तक पहुंचना होता है सजदे से। 4, जिसे हम खोया हुआ समझते हैं, कभी कभी वही हमारी तकदीर की सबसे बड़ी दौलत होता है। ऐ रब उल आलमीन, जिस तरह तूने हाशिम को उसकी राह दिखाई, हम सबको भी हिदायत दे, हर अमानत को उसके हकदार तक पहुंचाने की तौफीक दे। हमें उन मजलूमों की आवाज सुनने वाला बना जो तन्हा हैं, बेसहारा हैं और तेरे दर के सिवा किसी के नहीं। हमें ऐसा बना दे कि हमारी जिंदगी भी किसी के लिए कब्र से आती मदद की सदा बन जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक्स करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ऑन करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया और अगली कहानी किस टॉपिक पर होनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।